कक्षा 5वीं के सभी प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका गीता कार्की। और बच्चों, हम आज क्या करने वाले हैं? आज हमने लास्ट अपनी क्लास में क्या किया था? जी हाँ, हमने अध्याय 1 किया था। अध्याय 1 जो कि एक कविता है, हम भारत के भरत। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमारी कविता अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ हिस्सा हमने कविता का पढ़ा था और समझा था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हमारा अध्याय 1 का जो है ये लेक्चर दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो क्या है बच्चों हमारा? क्या बताया मैंने आपको कि आज हम अध्याय 1 करेंगे। ठीक है ना? अध्याय 1 क्या है बच्चों? अभी बताया मैंने आपको। हाँ, एक कविता है, हम भारत के भरत। ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? कोई बताएगा बच्चा कि मैंने आपको क्या बताया था? इस कविता में क्या है? वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। क्या है कि हमारी ये जो कविता है बच्चों, ये इस बारे में है कि भारत देश के बारे में, भारत देश कितना महान है, भारत देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और जिसकी वजह से भारत को महान कहा जाता है। और भारत में इस तरह के महान लोग हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम, यानी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए बहुत महान महान काम किए हैं। और इस वजह से क्या कहा जाता है उन्हें कि ये लोग जो है वो कौन है? भारत के भरत हैं। भारत के भरत क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि भरत जो है वो शेरों की संतान से खेलने वाले टाइप के लोग होते हैं। यानी शेरों की संतान से खेलने का क्या मतलब है बच्चों? शेरों की संतान से खेलने का मतलब है कि मुसीबतों से, क्योंकि क्या है कि शेर जो होते हैं, शेर से कोई इंसान लड़ने जाता है? नहीं जाता ना। तो क्यों नहीं जाता? क्योंकि शेर से लड़ने जाना यानी खतरा मोल लेना, यानी आपकी जान जो है वो जा सकती है, क्योंकि जो शेर होता है वो बहुत खूंखार होता है और वो किसी भी इंसान को जो है मार सकने में बहुत उसके अंदर इतनी जान होती है। तो अब क्या है कि भारत के भरत लेकिन ऐसा नहीं सोचते। अगर उन्हें लगता है कि भारत की रक्षा के लिए उन्हें किसी मुसीबत में पड़ना है, उन्हें किसी मुसीबत के सामने जाना है, तो वो उसमें जाने से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए वो हर मुसीबत से लड़ते हैं। तो यहाँ शेरों से लड़ने का मतलब ये है। और इसीलिए जो लोग अपने देश के लिए हर वो कोशिश करते हैं, हर वो काम करते हैं जिनसे उनकी देश की रक्षा हो, उनका देश अच्छा रहे, अच्छा बने, तो उनको क्या कहा जाता है? भारत के भरत। तो चलिए आज हम आगे की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। जो पंक्तियाँ हमारी अभी अधूरी रह गई हैं कविता की, वो हम पढ़ते हैं आज। तो क्या है बच्चों, देखिए आप अपना जो पहला पृष्ठ है, मतलब जिस हमने जो लास्ट टाइम जो कक्षा में किया था, वहाँ हमने 2 पैराग्राफ किए थे। अब आपको पेज पलट देना है। ठीक है, यानी हमने जो है पिछली कक्षा में पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे जो था वो पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 4 में कविता का जो बाकी अंश है वो पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से अपनी जो है किताबें निकाल लीजिए, क्योंकि किताबों के ज़रिए क्या होता है बच्चों कि हमें ना और अच्छे से जो है बात समझ में आती है। मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते कोई पंक्ति जो है आप नहीं सुन पाए किसी वजह से, तो आप वो किताब में अच्छे से देख सकते हो। इसलिए हमेशा अपनी किताब अपने पास रखिए और उसमें जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उस पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप कहीं पे भी भटकेंगे नहीं। अपने जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसमें आप कहीं भटक नहीं जाएंगे, आपको पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हम सब बच्चों ने अपना पेज नंबर 4 निकाल लिया है, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या है बच्चों पंक्ति में? कूद समर में आगे आए। ठीक है, कूद समर में आगे आए। देखिए सब बच्चों, यही है जी। जब भी हम ललकारने, यही है ना, इसके आगे की पंक्ति साथ में ही लिखी है। जब भी हम ललकारने, ठीक है बच्चों।
ये है आपकी पहली पंक्ति, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। समर, समर का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। समर का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। जब कहीं किसी से आपस में भिड़ना पड़ता है, लड़ाई होती है, किसी बड़ी लड़ाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, युद्ध। और युद्ध को हम यहाँ पर जो है समर की तरह लिखा है, यानी कि समर जो है युद्ध का पर्यायवाची शब्द है। और ललकारने का मतलब क्या होता है बच्चों? ललकारने का मतलब होता है किसी भी बात के लिए किसी को जो है भड़काना कि ये करो आके। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी से कहते हैं कि आ जा, तेरे में हिम्मत है तो चल ये करके दिखा, है ना। तो ललकारने का यही जो है मतलब होता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, तो युद्ध के लिए ललकारने की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे की पंक्ति देखिए, उंगली दांतों तले दबाई। उंगली दांतों तले ठीक है, दबाई। उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। अचरज से संसार ने, ठीक है। तो यानी ये दो पंक्तियां क्या कह रही हैं बच्चों कि अचरज यानी हैरानी में, ठीक है, हैरानी से। उंगली दांतों तले दबाने का मतलब क्या होता है बच्चों कि कभी हम किसी बात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह तरीके से होता है, क्या ऐसा संभव है? तो उंगली दांतों तले दबाने का मतलब यही होता है कि हम किसी बात को लेकर जो है वो हैरान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात है कि कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। यानी भारत के भरत जो है, भारत के लोग जो है, महान लोग जो युद्ध से डरते नहीं हैं, जो बहुत वीर लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब भी किसी युद्ध में किसी को ललकारते हैं, किसको ललकारते हैं? वो किसी को भी युद्ध के लिए नहीं ललकार देते, यानी कि जो उनके देश पे बुरी नजर रखता है, हमारे जो भारत को जो है कोई गलत निगाह से देख रहा है, हमें गुलाम बनाने की सोच रहा है, या हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने की सोच रहा है, उनको ललकारते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो अगर ऐसा है तो हम से लड़ो और हम तुम्हें जीत के दिखाएंगे। तब क्या होता है? तब ये होता है कि संसार के बाकी देश, यानी कि संसार तो बहुत बड़ा है ना बच्चों, यहाँ सिर्फ भारत तो है नहीं, और भी कई देश है, तो संसार सारे देशों को मिलाकर यानी जो हमारा पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया के लोग क्या करते हैं? उंगली दांतों तले दबा लेते हैं, यानी कि वो बहुत हैरानी से जो है अचरज, अचरज का मतलब बच्चों यही होता है हैरानी, ठीक है। तो क्या करते हैं जब यहाँ के महान लोग जो हैं वो ललकारते हैं किसी को, तो उनकी वीरता को देखकर, उनके साहस को देखकर दुनिया के जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सदियों से करते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं, ठीक है। देखिए आगे की पंक्ति में क्या है, सदियों से बनते आए हैं, बनते आए हैं। देख रहे हैं बच्चों, सब अपनी किताब में भी देखते रहेंगे। हम पन्ने इतिहास के, हम पन्ने इतिहास के, ठीक है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान, ये अगली पंक्ति है बच्चों, देखिए, त्याग और बलिदान, ठीक है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है
12 मास के। 12 मास। ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों, देखो इन पंक्तियों में, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे, व्रत है 12 मास के। यानी भारत के जो भरत होते हैं वो आज से नहीं है, मतलब सिर्फ एक भरत थोड़ी ना है भारत में जो अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा आगे रहता है। भारत में तो ऐसे बहुत लोग हैं, और वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराने टाइम से जो है भारत के भरत जो है दुनिया में कायम है। और यानी इसीलिए कहा गया है सदियों से, यानी काफी लंबे टाइम को हम सदियां कहते हैं। तो सदियों से जो है भारत के भरत क्या बनते आए हैं, पन्ने इतिहास के। इतिहास में बच्चों हमें वीर लोगों के बारे में बताया जाता है ना, हमारी जो इतिहास की किताबें होती हैं वहाँ अक्सर क्या होता है कि कई उन वीरों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए क्या किया है, युद्ध किए हैं और अपने देश को बचाया है। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि जो भारत के कई ऐसे भरत हो चुके हैं सदियों से, वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा देते हैं। और इसी तरीके से आगे भी जो लोग इस तरह के काम करेंगे वो आगे जाके इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन जो सदियों से पहले थे, जो सदियों में और भी भारत के भरत बन के सामने आए, वो तो पहले ही अपना नाम पन्नों पर लिखवा चुके हैं। यानी उन्हें लोग आज भी याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। तो और इन लोगों का क्या काम होता है, ये किस तरीके से अपने देश को बचाते हैं, त्याग और बलिदान से। तो ये इसलिए कहा गया है कि त्याग और बलिदान तो हमारे व्रत है भैया 12 मास के, यानी कि पूरे साल हम कभी भी जो है नहीं घबराते हैं अगर हमें अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी तरह का त्याग करना पड़े, किसी भी तरीके का बलिदान करना पड़े। त्याग और बलिदान क्या होता है बच्चों कि अगर कहीं हमारे भारत को उन परेशानियों से जूझना पड़ा जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है, और ऐसे में जो भारत के महान लोग हैं वो आगे आकर अगर उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, वो अपनी ना ही जान की परवाह करते हैं, उनके पास कोई सामान है, कोई भी उनकी अपनी चीज़ें हैं, धन है उनका, वो सब वो लगा देते हैं देश की रक्षा के लिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमारी ओर से तो हम पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हम 12 मास ये सोच कर चलते हैं कि हमें अपने देश के लिए कभी भी अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला, ठीक है, जब भी निकला हीरा निकला। देखते रहिएगा बच्चों, आप भी साथ में पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ किसी भी खान से, यहाँ किसी भी खान से, ठीक है। तो बच्चों हीरा निकला खान से, अब यहाँ पे आप किसी हीरो को याद करने मत लग जाना कि शाहरुख खान या सलमान खान, यहाँ खान की बात नहीं हो रही है, यहाँ खान की बात हो रही है। खान मतलब क्या होता है बच्चों की, जहाँ जो हमारे पास हीरे होते हैं ना, किसी के भी पास आपने देखा होगा एक चमकीला सा जो पत्थर होता है जिससे अंगूठियां भी बनती है, तो वो जो एक रत्न होता है हीरा, जिस तरीके से सोने के आभूषण बनते हैं उस तरीके से हीरे के भी आभूषण बनते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो होता है वो ना एक जो है खान से निकलता है, वो ऐसे हमें कहीं पे भी रास्ते में या कहीं पे नहीं मिल जाता। उसको निकालने के लिए बहुत जो है अंदर जैसे गुफाएं होती है ना, उस तरह की एक उस तरह का एक काला जो होता है रंग का एक जगह होती है, और बहुत अंदर जाना पड़ता है। वहां जाकर जो है लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर हीरे को निकाल कर लेकर आते हैं।
तो वो जहाँ होता है हीरा वो खान कहलाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है इस कविता में कि जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, ठीक है। यानी कि भारत में घरों में जो है भरत निकलते हैं, यानी कि ऐसे लोग निकलते हैं जो हीरे के समान है। हीरे को बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है ना बच्चों, बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हीरे से जो है भारत के भरत यानी कि भारत के महान लोगों की तुलना की गई है। उनको बोला गया है कि वो हीरे के समान है क्योंकि वो बहुत खास है और वो बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि भारत में जो है सिर्फ एक घर से नहीं, बहुत घरों से जो है वो भरत निकलते हैं, यानी कि महान लोग निकलते हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो कविता है उस कविता में भारत और भारत के महान लोगों का बखान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये पंक्ति हमारी कविता की जो है खास पंक्ति है, ठीक है। और इसीलिए बार बार कविता में ये आती है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान यानी हमारा भारत देश, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आया कि जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ठीक है। तो यानी हमारे भारत का एक बार फिर से जो है बखान करते हुए कहा गया है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से ज़्यादा बढ़कर हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा हो हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान बहुत अच्छे महान देशों में ही आता है और इससे बढ़कर और कोई दूसरा देश नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको इतना समझ में आया बच्चों? एक बार और समझ लीजिए कि क्या कहा गया है कि हमारे भारत देश के महान लोग कभी नहीं घबराते हैं किसी भी इस तरह के युद्ध से, जो युद्ध ज़रूरी हो अपनी देश की रक्षा के लिए, या फिर कोई हमसे लड़ने आए तो हम डर के भागते नहीं हैं। हम अपनी देश की रक्षा के लिए उन लोगों को ललकारते हैं और उनके साथ जो है मुकाबला करते हैं पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, लोग हैं, वो बहुत हैरान हो जाते हैं हमारी हिम्मत देखकर। और इस तरह के जो लोग हैं, महान लोग जो है, वो आज से नहीं है, वो सदियों से है भारत में। सदियों से उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों पर आता है, जिनके बारे में हम कई बार पढ़ते भी हैं, ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ भारत में जो है एक जगह से नहीं, कई जगह से हीरे स्वरूपी लोग निकलते हैं, यानी कि महान और कीमती लोग यहाँ कई जगह जगह पर निकलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और जो देश है भारत हमारा यानी हिंदुस्तान, उससे बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। तो अब हम इनकी आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा अंतिम पैराग्राफ है इस कविता का, उस पे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, ये धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है। कहते हैं ना बच्चों, हम अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं ना। हम जिस देश के वासी होते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम अपनी जो धरती है, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसे हम माँ के समान मानते हैं। तो यहाँ इस पंक्ति में यही कहा गया है, ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हमें जान से प्यारी है, ठीक है। और आगे, हर बालक के जिब में इसकी, हर बालक
पढ़ते रहिए बच्चों साथ में। इसकी चौकस, देखिए आगे लिखा है चौकस। पहरेदारी है। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि हम, आप बताइए, आपकी जो मम्मी है, आप अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं ना? सभी बच्चे अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। और अगर कभी भगवान ना करे अगर हमारी माँ पर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम क्या करेंगे? हम उनकी रक्षा के लिए आगे जाएंगे और हम ये नहीं सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ हो जाए। कोई भी बच्चा जो अपनी माँ से प्यार करता है वो हम कभी ये नहीं सोचेगा कि उसको कहीं कुछ ना हो जाए, वो दौड़ा दौड़ा जाएगा अपनी माँ की मुसीबत में मदद करने के लिए। तो इसी तरीके से जब हम अपनी धरती को अपनी माँ मानते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा मानते हैं। ठीक है, जो अपने भारत देश से, जो अपने देश से प्यार करता है इंसान, वो अपने देश के लिए कभी ये नहीं सोचता कि उसे कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर मुसीबत आ जाए। क्योंकि भाई देश है तभी तो हम हैं, क्योंकि अगर देश ही नहीं होगा तो हम कैसे देशवासी होंगे उसके। तो इसीलिए जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार भी करते हैं और अपने देश को, अपनी धरती को अपनी माँ के जैसा मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहली पंक्ति कहती है इस पैराग्राफ की। और उसके आगे क्या कहा गया है कि हर बालक की जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। यानी कि जो हमारा देश है, यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, अब देखिए जो बड़े लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। लेकिन जो नए लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी ये समझना है कि अपनी माँ, अपनी धरती माँ की जो है जिम्मेदारी है हम पे। और क्या है वो जिम्मेदारी? चौकस पहरेदारी। यानी हमें अपनी धरती की, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना है। चौकस यानी चौकन्ना रहना है हमें। ठीक है, तो क्यों और क्या करना है? वो चौकस रहकर हमें हमें अपने देश की पहरेदारी करनी है। यानी भाई देखिए, हम फौजी नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमें जो है फौजी ही सिर्फ हमारे देश की रक्षा करेंगे, वही देखेंगे कि हमारे देश पर कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ रही। हमारा क्या कर्तव्य होता है बच्चों, आपका भी, हर किसी का, कि अपने देश पर हम ध्यान रखें। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर हमें कहीं कोई बात गलत लगती है, जैसे कि आपसे कई बार कहा जाता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ क्या कहा जाता है? अक्सर ये कहा जाता है कि सावधान रहिए गलत लोगों से, कोई गलत सामान आपको दिखे तो सावधान रहिए, और जो है जाके पुलिस में जो है कंप्लेन करवाइए, पुलिस को आगाह कीजिए कि ऐसा कुछ है। अगर आपको कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको देखकर आपको लगता है कि हो सकता है कि वो कुछ गलत काम करने जा रहा है, तो आप जाकर पुलिस में बताइए। तो इस सब का मतलब यही तो हुआ कि आप भी अपने देश की पहरेदारी कर रहे हैं, आप भी अपने देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपको करना चाहिए। यानी हर बालक की क्या जिम्मेदारी है? अपनी धरती माँ की चौकस पहरेदारी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलो मेहनत खूब करेंगे। बोलो, बोलिए बच्चों, बोलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है बोलने के लिए। बोलो मेहनत खूब करेंगे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, करेंगे। कठिन परीक्षा आई है। कठिन परीक्षा आई है। ठीक है, आगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। सौगंध उसी की खाई है।
चलिए बच्चों आगे देखिए, उसी की खाई है के बाद, सौगंध उसी की खाई है के बाद जो अगली पंक्ति है वो क्या कह रही है कि इसी उम्र में परिचय पाले, इसी उम्र में परिचय पाले पाले हम श्रम से बलिदान से। ठीक है, कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या कहा है बच्चों इसमें, मैंने आपको बताया पहली दो पंक्तियों का अर्थ। अब देखिए, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। ठीक है, कि आपको क्या कहा जा रहा है कि हम जो हमारे सामने अगर कोई भी कठिन परीक्षा आती है, किसी भी तरीके का जो है समस्या आती है बड़ी, या कोई भी जो है ऐसा इम्तिहान आता है हमारी ज़िंदगी में जिसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, आप अपने आप से ये कहिए कि हाँ हम खूब मेहनत करेंगे, और इस बात के लिए आप क्या जो है कहेंगे कि हाँ हम सौगंध खा के कहते हैं क्योंकि हमने अपनी माँ का दूध पिया, यानी कि हम अपनी माँ को जो है साक्षी मानकर, अपनी माँ का नाम लेकर हम कहेंगे कि हाँ ये जो हम है जो कह रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे, वो हम अपनी माँ की सौगंध खाकर कहते हैं। क्या होता है बच्चों की सौगंध मतलब क्या है, कसम खाना। कई बार होता है ना कि हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी बात को कोई नहीं मान रहा था तो हम क्या फटाक से कह देते हैं कि अरे कसम से हमने ये नहीं किया है, कसम से हमने ये किया है, इस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है, सौगंध यानी कसम। तो हम अपनी माँ को साक्षी मान रहे हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे और जो कठिन परीक्षा हमारे सामने आई है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कठिन परीक्षा से दो बातें जो है सामने आ जाती है बच्चों। एक तो जो भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो, आप आगे क्या बनने वाले हैं उसको लेकर हो, ठीक है, तो आप उस परीक्षा से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो भी तो बहुत ज़रूरी होती है ना। और उसके अलावा यहाँ भारत की बात हो रही है तो यानी अपने देश को लेकर कोई भी समस्या का सामने आना, हमारे देश को लेकर कोई भी परेशानी सामने आती है तो हम उसके लिए कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, और इसके लिए हमें कसम है अपनी माँ की कि हम करेंगे ऐसा और अपने देश को उस समस्या से क्या करेंगे, निजात दिलवाएंगे, यानी कि दूर करेंगे उस समस्या को। अब आगे क्या है, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस तरीके से बात की गई है कि हम सौगंध खा के कहते हैं कि हम कठिन परीक्षा करेंगे, हम मेहनत से काम करेंगे, तो क्या होगा कि हम जब इस तरह के काम करेंगे जो महान काम है तो क्या होगा, हम जो है अपनी जिंदगी में एक परिचय पालेंगे। कौन सा परिचय, महान होने का परिचय। देखिए आपका अपना एक परिचय तो सभी का होता है कि उसका नाम क्या है, वो कितने साल का है, वो लड़का है लड़की है, वो क्या करता है। यहाँ उस परिचय की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ बात हो रही है उस परिचय की जो परिचय आपको, आपके नाम को और आगे लेके जाता है, आपके नाम को महान बनाता है। ठीक है, तो हम, क्योंकि आपको हर कोई तो नहीं जानता, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो कुछ कर देते हैं, जिनका नाम कहीं किताबों में आता है, उन लोगों को सब जानते हैं। तो इस तरह का परिचय यहाँ पे बात हो रही है। वो हम कैसे पाएंगे, जब हम सही समय पर सही काम के लिए अच्छे से श्रम यानी मेहनत करेंगे। काम में जो मेहनत से हम काम करते हैं उसको हम श्रम कहते हैं। हम मेहनत से काम करेंगे और बलिदान से नहीं डरेंगे, यानी कि हमें अब जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ बच्चों कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या, जैसे कि बच्चों आप पढ़ाई करते हैं, जब आपके पेपर आने वाले होते हैं, जब आपकी परीक्षाएं आने वाली होती है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी नींद जो है
उसे बलिदान करते हैं, उसका आप क्या करते हैं, आप अपनी नींद कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो आप क्या करते हैं उस वक्त, आप कम सोते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, खेलने नहीं जाते हैं या कई बार बाहर, ठीक है, अपने दोस्तों से नहीं मिलते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाते, पिकनिक करने नहीं जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए अपने मनोरंजन का दान करते हैं, आप अपने मनोरंजन का बलिदान करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे देश पर या कोई भी हमारे सामने कठिन परीक्षा आती है, तो हमें जिस बात के लिए हमें बलिदान की ज़रूरत होगी, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी जान दे देनी है। बलिदान का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ दे देना जो हमें उस वक्त ज़रूरी है उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वो देंगे और इसी उम्र में हम जो है महान कार्य करके महान बन जाएंगे। और आगे वही कि हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में और कोई देश नहीं है। तो बच्चों, यहाँ इस कविता में आपको सबसे पहले क्या बताया गया था कि भारत कितना महान है, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसे वीर साहसी लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, महान काम किए हैं, अपने देश की रक्षा की है। और साथ ही आपको भी ये बताया गया है कि आप भी अपने देश से प्यार करें, अपने देश की जिम्मेदारी को समझें। वो क्या है, चौकस पहरेदारी, यानी सावधानी से आप अपने देश में हो रही चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। आपको कहीं पर भी कोई चीज़ गलत लगती है तो आप वहाँ पर आगे आएंगे, भागेंगे नहीं उस सिचुएशन से। आप क्या करेंगे, जाएंगे, आप पुलिस में बताएंगे, आप अपने बड़ों को बताएंगे। तो इस तरीके से आप भी देश के लिए जो है कुछ कार्य कर पाएंगे। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, अच्छे बड़े बड़े काम करके आप इसी उम्र में, मतलब इसी जीवन में जो है अपना नाम महान बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो कविता है वो बहुत अच्छी लगी, और इस कविता का मतलब जो है, अर्थ जो है, भावार्थ जो है, वो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है, आपने ये कविता मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ी है। और बच्चों, यूं ही देखिए, आपको इस कविता से ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमें हर काम के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है, कठिन परिश्रम करना ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से बच्चों, आप कोई भी कक्षा में हैं, आपके लिए हर चीज़ नई है, और आपको नई चीज़ों पर जो है ध्यान देना पड़ता है, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो आप अपनी किताबों को सिर्फ देखें नहीं, उन्हें पढ़ें भी। तो जो कविता है वो आप पढ़ें, अच्छे से समझें, ताकि आप उनके प्रश्न उत्तर अच्छे से दे पाएँ। और ये चीज़ें बच्चों, ये जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से काम ज़रूर आती है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारी कविता हम भारत के भरत की जो है सभी पंक्तियाँ जो है वो पूरी हो चुकी है। मैंने आपको सभी का मतलब भी समझा दिया है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि आप अपनी कॉपी में जो है शब्दार्थ करेंगे, तो वो तो आपने कर ही लिए होंगे। अब आपने क्या करना है, आज जो है आपका क्या है गृह कार्य हिंदी के लिए, आपने एक तो कविता को दोबारा से पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरी कविता आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल मन लगा के, खुश होके, क्योंकि देखिए आपके भारत के बारे में बात हो रही है, आपकी खुद की महानता की, हमारे पूर्वजों की बात हो रही है जिन्होंने महान कार्य किए, तो हमें तो अच्छा लगना चाहिए ना ये सब पढ़ने पे। तो आप अच्छे से मन से खुश होके कविता को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसको याद करेंगे कि मैंने आपको क्या क्या समझाया कविता में। और उसके बाद आपने क्या करना है, आज अगर आपको इनमें से जितने भी आपने शब्दार्थ पिछली कक्षा में किए थे उन्हें भी आप दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई उसका जो अर्थ है वो आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है, आप दोबारा से याद करेंगे। ठीक है, और आप एक कार्य और कीजिएगा बच्चों, इससे क्या है, ये मैं आपको जो लिखने का कार्य दे रही हूँ अभी, वो मैं आपको क्यों देती हूँ, क्योंकि लिखने का कार्य बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारी लिखने की जो हैबिट होती है वो अच्छी होती है, आदत बनती है हमें लिखने की, और हमारा जो है लिखावट भी अच्छी होती है। साथ ही हम जो है कम समय में ज़्यादा लिखना भी सीखते हैं। अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप और बड़ी कक्षाओं में जाओगे, आपके पास जो है बड़ा बड़ा पेपर आया करेगा, तो आप कम समय में ना उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें रोज़ जो है लिखना भी ज़रूर चाहिए। तो आप लिखने में क्या करेंगे, आप अपनी पसंद का काम करेंगे, और वो क्या है कि आपको कविता में जो सबसे सुंदर पंक्ति आपको लगी, जो सबसे अच्छी आपको लगी, या आपको जो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, वो पंक्तियाँ आप अपनी जो है हिंदी की कॉपी में, एक जो पूरा पेज होगा आपका, एक पृष्ठ होगा पूरा, उस पर आप वो लिखिए। ठीक है बच्चों, आप अपनी अध्याय 1 हम भारत के भरत लिखकर उसके आगे नीचे मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ,
ठीक है, वो लिख के फिर आप आगे जो पंक्तियां हैं वो आप लिख लेना, ठीक है। और अगर पूरी कविता आपको पसंद है तो आप पूरी कविता भी लिख सकते हो, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको क्या कहा, आपको कविता पढ़नी है, पढ़ने के साथ साथ आपको शब्दार्थ दोबारा देखने हैं कि आपको वो शब्द याद है या नहीं है, नहीं है तो आप उन्हें याद करेंगे। और अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और क्या करेंगे, अध्याय 1 आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये देखेंगे किस तरीके से मैं प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी और देखूंगी कि आप में से कौन कौन बच्चे को जो है प्रश्नों के उत्तर आते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आते होंगे, ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगी ही। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।